हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और आज पढ़ने वाले हैं अपन यूनाइटरी मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अब आप इसको पढ़ने से पहले इसका मैंने टाइप 1 भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। इसका वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो, पहले वो टाइप 1 देखें, फिर इसका आप सेकंड देखें, जिससे आपको चीजें एकदम क्लियरिटी से समझ में आए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और करने से पहले पहले इनके नियमों को समझते हैं। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसको बोलते हैं अपन एमडीएच। एमडीएच जो मसाले का नाम होता है ना, वही आपका क्या है, एक फॉर्मूले का नाम है। तो आप देखो, आप लिखोगे बेटा M1 D1 और H1 और W1। ठीक, और इस साइड लिखोगे इक्वल में लगा के M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्लियर है? अब ये MDH होता क्या है, MDH, तो उसको समझते हैं। MDH होता क्या है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखें। M माने होता है मैन, और मैन माने होता है कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन। कोई भी आपका पर्सन हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब डी माने क्या होता है सर? सर डी माने होता है डे, और डे का मतलब होता है दिन। ठीक, अब आपका बचा है एच, और एच माने होता है आपका हावर्स, और हावर्स को पढ़ते हैं घंटे। क्लियर है? एम माने क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो आपका, पर्सन है ना, मैन। डी माने होता है आपका डे यानी कि दिन, और एच माने होता है आपका हावर्स, और हावर्स माने होता है घंटे। क्लियर है? अब आप जब देखोगे कि एक रह गया है अपना, क्या रह गया है आपका? डब्लू रह गया है सर। तो डब्लू माने होता है आपका वर्क, और वर्क को बोलते हैं कार्य। आप देखो, आपकी सिर्फ क्या है, तीन चीजें आपके ऊपर रहेंगी, तीन से आपकी चौथी चीज ऊपर नहीं रहेगी। वो भी कौन कौन सी? 3। आपका मैन रहेगा, आपका डे रहेगा दिन, और आपका एच रहेगा यानी कि हावर्स। बस इन तीन चीजों को आपको ऊपर रखना है, और बाकी जो आपकी ये चीजें बची हुई हैं वो सारी आपकी डब्ल्यू में आएंगी, आपकी यानी कि वर्क में आएंगी। जैसे हमने बोला रुपए, रुपए आपका डब्ल्यू में आएगा। हमने बोला केजी, केजी आपका डब्ल्यू में आएगा। हमने बोला आपसे ग्राम, ग्राम आपका नीचे आएगा। हमने बोला आपसे मीटर, मीटर आपका नीचे आएगा। हमने बोला किलोमीटर, आप किलोमीटर भी डब्ल्यू में आएगा। हमने बोला लीटर, तो लीटर भी आपका डब्ल्यू में आएगा। यानी कि जो भी आपका मटेरियल बच रहा है, जो भी आपका मटेरियल बच रहा है, वो आपका सारा डब्ल्यू में आएगा। आप उसको डब्ल्यू में अकाउंट करोगे। जो भी आपका कुछ बचे वो सारा आपको इस नीचे लिखना है डब्ल्यू में। रुपए, केजी, मीटर, किलोग्राम, लीटर, जो भी कुछ आए, बस तीन को ही आपको ऊपर लिखना है। पहले नंबर पर M1, फिर D1 और H1, M2, D2 और H2। बस यही तीन चीजें आपको ऊपर रखनी है, और जो भी कुछ आ जाए वो सब आपको नीचे रखना है। बोलो, इतना क्लियर है? अब सवाल को करने से पहले आपको सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ के किया करो, एकदम पूरा पढ़ के नहीं किया करो। थोड़ा पढ़ा फिर किया, फिर थोड़ा पढ़ा फिर किया, फिर थोड़ा पढ़ा फिर किया। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। ठीक है,
तो अपन करते हैं पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है, देखो 10 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, यानी कि 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति ने कोई भी काम किया, जैसे घर ही ये बनाया, मान लो जैसे ये घर ही बनाया, तो आप देखोगे कि 4 दिन में उन्होंने बना लिया। कोई भी काम हो XYZ, 10 व्यक्ति काम करने के लिए जुट गए और उन्होंने 4 दिन में काम को खत्म कर लिया। ठीक, अब आगे बोला है, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू द गेट द सेम वर्क डन द 5 days। अब ये आपसे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि काम तो यही है मेरा, काम दूसरा नहीं है, लेकिन जो काम आप 5 दिन में कर रहे हो, सॉरी 4 दिन में कर रहे हो, वो काम आप 5 दिन में करो, जाना दिन में करो। तो अगर जाना दिन में करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है, तो हमें कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी अगर जाना दिन में करना हो। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, जैसे मान के चलो ये 2 व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये दोनों अगर काम करें इकट्ठा तो काम जल्दी खत्म होगा कि देर में खत्म होगा? जल्दी खत्म होगा, अपेक्षा की अगर एक व्यक्ति काम करे। एक व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसे समय लगेगा करने में। जैसे आपकी फेयर है, आपकी फेयर आपको 2 बनानी है, एक मैथ की बनानी है और एक इंग्लिश की बनानी है, आपको 2 फेयर बनानी है मान के चलो। तो आपको 2 फेयर बनानी है, तो एक फेयर आप बना लो और एक फेयर आपका दोस्त बना ले, तो फेयर जल्दी बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी बनेगी। और अगर आप ही दोनों फेयर बनाओ, मैथ की भी आप ही बनाओ, इंग्लिश की भी आप ही बनाओ, तो समय उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले आप मैथ की बनाओगे फिर इंग्लिश की बनाओगे, तो समय लगेगा उसमें। और अगर काम को अगर बांट लेंगे तो जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही कहना आपका ये है कि 10 व्यक्ति हैं तो मैन है ना, तो मैन आपको ऊपर लिखना है, आप लिख दो 10। ठीक, कितने दिन में काम को कर रहे हैं? कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो आप लिख लो, दिन तो आपका ऊपर ही आना है मल्टीप्लाई में, 4 लिख लिया। क्लियर है? आप देखो इक्वल लगाए, आप लगा दो इक्वल का साइन। ठीक है, अब आगे बढ़ो, हाउ मैनी मैन विल रिक्वायर टू द गेट द सेम वर्क इन द 5 days। देखो दोबारा से डे आए, दोबारा से आए ना, तो दोबारा वाला जो आएगा वो दोबारा वाले में जाएगा, यानी कि D2 में जाएगा, तो आप लिखोगे 5 day। इस साइड हो गया। अब मैन तो है नहीं है, मैन आपसे पूछ रहा है, तो मैन आपसे पूछ रहा है, आप मैन M2 लिख दोगे इस तरीके से। बोलो, क्लियर है? अब आप देखोगे कि ये 5 इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप का क्या हो जाएगा? आपका बनेगा 10 इंटू 4/5। ठीक, 5 से काटोगे, 5 2 जा 10 और 4 2 जा कितने हो जाएंगे? 8। 8 मैन आपके काम करेंगे। देखो, आप कॉमन सेंस लगाओ कि 10 व्यक्ति काम कर रहे थे तो 4 दिन में हो गया। ठीक, अब देखो व्यक्ति कम कर दिए, 8 कर दिए, तो 2 व्यक्ति कम कर दिए, तो कम कर दिए तो समय अब जाना लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो 5 दिन में काम को हो रहा है, 2 व्यक्ति कम कर दिए, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाया करो, क्योंकि आपको समय मिलता है ओनली 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई। देखो बेटा ध्यान से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला आंख बंद करके लिख दो, M1 D1 H1 और आपका W1, इस साइड M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्लियर है इतना? सबसे पहले आपको फॉर्मूला फिट करना है। अब फॉर्मूला फिट करने के बाद आप उन पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? इसमें लिखा है 10 पर्सन, पर्सन माने कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कैन फिनिश द वर्क इन 15 डे, यानी कि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। इसका यह मतलब हो गया 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। आगे बोला है इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क, यानी कि यही वाला काम आपका लिखा है सेम वर्क, यानी कि यही काम को डन यानी कि खत्म करने के लिए 25% यानी कि 25% यानी कि 25 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो अब बेटा आप देखते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, यानी कि ऊपर लिखना है आपको, इनटू कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डे में 15 लिख दो, ठीक। फिर लिखा है हाउ मेनी डेज आर 25%, यानी कि इक्वल का साइन लगा के 25 लिख दो, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, दिन ही तो पूछे हैं, डे कि कितने दिन में करेगा, तो आप लिख दोगे D2, ठीक है। अब आपके ये 25 इसके नीचे जाएंगे तो आप लिखोगे 10 इंटू 15 अपॉन 25, 5 से काटोगे 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है, 25 होते हैं। फिर 5 से काटोगे 5 1 जा और 5 2 जा, आपका बचा क्या 2 इंटू 3 बचा आपका, ठीक है। तो 3 2 जा क्या बनेगा आपका 6 डे आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसको सॉल्व करने के लिए मात्र आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपका, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई। देखो बेटा, आपसे क्या बोला गया है, इफ 36 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डे, यानी कि 36 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं। क्लियर है? ये इसका हिंदी मतलब हो गया। अभी मैं क्वेश्चन इसके हिंदी में भी कराया करूंगा मैं आपको, मैथ के इंग्लिश हिंदी दोनों मजबूत होनी चाहिए, हमेशा की तरह मैं यही बात बोलता हूं। तो अब आपसे पूछा है हाउ मेनी डे, यानी कि कितने दिनों में 15 व्यक्ति उस काम को कर लेंगे। टेक डू टू डू इट, कितने दिन में कर लेंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आपको सबसे पहले MDH मसाले वाला फॉर्मूला लगाना है। मसाले वाला आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। तो आप लिखोगे M1 D1 H1 W1 इक्वल में लिखोगे M2 D2 H2 अपॉन में W2। क्लियर है? तो आप देखोगे बेटा कि मैन कितने हैं, देखो 36 हैं, आप लिख दोगे 36। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन, 25 डे में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है हाउ मेनी डे, यानी कि कितने दिनों में,
दोबारा से आ गया आपका 15 मैन, तो सेकेंड डे में जब आ जाए तो वो आपका M2 में चला जाएगा। ठीक, कितने दिन में करेंगे, यानी कि D2। क्लियर है? अब आपको ये नीचे आ जाएगा इसके, तो आप लिखोगे 36 इंटू 25 अपॉन 15। ठीक है, ये वाला हमेशा इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल में लिख दोगे आप D2। ठीक, 3 से काटोगे या 5 से काट लो, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 50। ठीक, फिर 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, काटना सबको आता है, जिनको काटना नहीं आता वो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना और 15 का डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 12 5 जा होते हैं आपके 60, होते हैं 60 डे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 मिनट 30 सेकेंड, सॉरी। चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई, देखो इसमें क्लियर है? अभी क्लियर कहां से हो जाएगा, अभी तो क्लियर कराएंगे। देखो इसमें लिखा है 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डे। 12 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ये इसका हिंदी सेंस हो गया आपका मतलब। अब इसमें लिखा है हाउ मैनी मोर मैन, ये एक शब्द जुड़ गया इसमें, मोर मैन, इसका मतलब होता है कितना अधिक व्यक्ति और लगा दिए जाएं, विल बी रिक्वेस्ट टू द 20 डेज, कि 20 दिन में उस काम को कर लें। जैसे मैं आपको समझाऊं कि 12 व्यक्ति उसने काम को लगाई, ठीक है, तो 12 व्यक्ति ने किसी काम को लगाया, तो वो उन्होंने 30 दिन में कर लिया काम को। अब उसने ये कहा कि काम को मुझे 20 दिन में खत्म करना है, 30 दिन में नहीं 20 दिन में। तो ये बताओ काम को जल्दी खत्म करना है ना, जल्दी ही तो करना है। पहले 30 दिन में जो काम हो रहा था वो काम आपको अब 20 दिन में करना है, तो जल्दी अगर इस काम को खत्म करना है तो आपको ये बताओ व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो जल्दी हो पाएगा। जैसे ये रूम है, मैं ये कहूं कि 5 मिनट में ये रूम को एकदम क्लियर, एकदम साफ सफाई करके पोत पात के बढ़िया पेंटिंग एंटिंग कर के दो। अब 5 मिनट में क्या एक व्यक्ति कर लेगा क्या? 5 मिनट में इतना बड़ा रूम साफ नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसी रूम में मैं 50 व्यक्ति लगा दूं, अगर मैं इसी रूम में 50 व्यक्ति लगा दूं तो जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 50 व्यक्ति अगर इस पर लगा दें तो कलर जल्दी हो जाएगा ना, अनेक देर में 5 मिनट में हो जाएगा। तो वही काम आपको इसमें करना है। इसमें आपसे बोला है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं। पहले सबसे पहले तो आपको इसमें फॉर्मूला फिट करना है, आंख बंद करके पहले तो MDH मसाला लगा दो इसमें, उसके बाद कोई काम करो। क्लियर है? क्लियर है? अब आप देखो कि 12 व्यक्ति यानी कि 12 कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अब आपसे बोला है हाउ मैनी मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, अधिक व्यक्ति,
अधिक व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों को बढ़ाना है, तो व्यक्तियों को बढ़ाना है तो 12 तो व्यक्ति ये काम कर ही रहे हैं, और कितने बढ़ाना है तो x बढ़ाना है, प्लस करके x जोड़ना पड़ेगा इसमें। ऐसे क्वेश्चन में जिन बच्चों ने x नहीं जोड़ा और डायरेक्ट कर दिया 12 इंटू D2, और वो उनका हो गया गलत, उनका हो गया है आपका गलत। एक शब्द ने पूरा क्वेश्चन का रुख ही बदल दिया। तो जब भी आपको ये मोर लगाओ तो आपको प्लस का साइन लगाना है, और यहां पर अगर लेस लिखा हो, आपका क्या लिखा हो लेस, तो आपको माइनस का साइन लगाना है यहां पर, ठीक है। और प्लस माइनस में जैसे लिखते हैं, लेस लिखा हो तो माइनस में एक्स लिखना, मोर लिखा हो तो प्लस में एक्स लिखना। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में, 20 दिन में, तो आप लिखोगे इनटू में लिखोगे आप 20, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखना है इधर ध्यान से, या तो ये 20 को नीचे ले जाओ जो हर बार मैं कराता हूं, वरना आप सीधा सीधा काट लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 बन जा, और 2 से काटेंगे 2 6 जा, सही है, सही है। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 18, 6 3 जा 18, इक्वल लगाए, इक्वल लगाओगे 12 लिखा है, 12 लिखोगे, प्लस लगा और x लगाए तो आपको x को लिखना है। यहां तक समझ में आया। अब ये नहीं कहना कि सर इनको भी काट लो, 2 6 या 12 और 2 9 जा 18, ये भी कट रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि प्लस और माइनस में संख्याएं आपकी नहीं कटती, प्लस में, माइनस और प्लस में आपको संख्याओं को नहीं काटना है, ठीक है, नहीं काटना है। आपकी संख्याएं कब कटती हैं, जब मल्टीप्लाई लगाओ और डिवाइड लगाओ, इस सिचुएशन में आपकी संख्याएं कटती हैं। तो ये क्यों काट लिया था, देखो यहां पर मल्टीप्लाई लगा था, इस वजह से इसको काट लिया था, लेकिन अब यहां पर लगा है प्लस, तो इसको काट नहीं सकते। तो ये इसको कैसे करेंगे, ये प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा, आपका बन जाएगा माइनस का। तो 18 माइनस 12 इज इक्वल टू में x, और माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6। फिर से देखो, समझो, ये अगर शब्द जुड़ा हो, ये वाला मोर वाला, तो आपको प्लस में लिखना है बस, और बाकी ये पूरा पूरा ऐसे 0 से 0 काटना, 2 से इसको काटना, इसका इसमें मल्टीप्लाई ये, और इन दोनों को इस वजह से नहीं कटेगा क्योंकि प्लस और माइनस में संख्याएं नहीं कटती हैं। तो प्लस का है इस साइड आएगा, माइनस का माइनस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड। चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई, तो पढ़ते हैं अपन पहला। इसमें लिखा है हाउ मैनी पर्सन विल बी एलेबल टू द लिव माने रहना 50 डेज ओनली फूड, 50 दिन खाना चलता है, ये मानो। क्लियर है। तो अब आपसे पूछा है विच इज सप्लीमेंट और फॉर 400 पर्सन इन द 10 डे, 400 व्यक्तियों के लिए आपका जो भोजन है वो 10 दिन चलता है, ये मान लो आप, ठीक है। तो अब आपसे पहले पर्सन पूछा है, पहले करने के लिए इसको भाई M1
D1 और H1, MDH तो लगाना ही है आपको। फिर लिखेंगे M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें बोला है हाउ मेनी पर्सन, यानी कि पहले व्यक्ति को पूछा है, तो पहले लिखेंगे आप M1, पता नहीं है कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में, लिख दिया। अब ये बताओ इसमें कहीं पर मोर तो नहीं लगा जिससे पहले वाले क्वेश्चन में था? अगर मोर लगा हो तो आपको प्लस में करना पड़ेगा, अगर मोर लगा होता तो आपको प्लस करना पड़ता। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है 400 व्यक्ति, तो आप लिखोगे 400 कितने दिन में, यानी कि 10 दिन में। ठीक है, आप यहां से दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको इसके नीचे ले जाओ, ठीक है, और नहीं ले जाना हो तो आप काट लो, ऐसे 0 से 0 कट, 5 से काटोगे 5 8 जा। ठीक है, यहां पर M1 है यानी कि मैन है, और 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 80। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन आपका MDH का नहीं है, ये मैंने टाइप 1 का इसमें रखा है। अब आपके दोनों क्वेश्चनों को टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मिक्स में आएंगे, आपको पहचान करके उन क्वेश्चनों को करना है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 मिनट, योर क्वेश्चन 30 सेकेंड, सॉरी। चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। देखो इसमें लिखा है देयर आर 24 लड्डू इन 2 kg। इसका मतलब ये हो गया है कि आपने 2 किलो लड्डू लिए, और 2 किलो लड्डू लेने के बाद, और जो लड्डुओं को जब आपने अकाउंट किया यानी कि उनको गिना, तो 24 लड्डू थे जब लड्डुओं को गिना। ठीक, हाउ मेनी लड्डूस विल बी देयर इन 8 kg। 8 kg में कितने लड्डू चढ़ेंगे, कितने गिनती होंगी उनमें, कितने लड्डू आएंगे आपके, ये आपसे पूछा गया। तो आप देखोगे कि आप लिखोगे 2 kg लड्डू 24, 2 kg में 24 लड्डू आ रहे हैं आपके। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी 2 का हो, 4 का हो, 8 का हो, 10 10 का हो, 15 हो, कितना भी हो, आपको पहले उनकी 1 की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 1 kg जो आपके लड्डूस हैं वो 24, और जो इस साइड लिखा रहता है वो आपको यहां पर नीचे लिखना है, यही बताता हूं मैं आपको। 2 से आप इसको काटोगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 लड्डू चढ़ेंगे आपके। और आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो कि 2 किलो में 24 लड्डू चढ़ रहे हैं आपके, 24 आ रहे हैं 2 kg में, तो 1 kg में 12 होंगे, उसका आधा होगा कि नहीं होगा? 2 का आधा 1, तो 24 का आधा आपका 12 हो गया। अब आपसे पूछा है कि 8 kg में बताना है आपको, 8 kg। ठीक, तो 8 kg में बताना है। अब देखना ये kg है और ये आपका लड्डू है, दोनों अलग अलग है, और अलग अलग होता है तो अपन करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप करोगे 12 इंटू 8, मल्टीप्लाई आप करोगे 8 2 जा 16 और 9,
96 आपके लड्डू 8 केजी में आपके आ जाएंगे। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड। चलो आपकी समय सीमा खत्म होती हुई। आपको इसमें बोला है 7 मैन कैन बोल्ड ए वॉल्क ऑफ 4 डे, यानी कि 7 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं। फिर आपसे बोला है कि हाउ मैनी डेज 2 मैन, 2 व्यक्ति उसी को कितने दिन में करेंगे। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको फॉर्मूला तो लगाना ही है, M1 D1 और H1 W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2। कितने व्यक्ति हैं 7, कितने दिन में कर रहे हैं 4 डे में कर रहे हैं। अब आपसे बोला है फिर से दोबारा से व्यक्ति आ गए तो इस साइड चले जाएंगे और कितने दिन में करना है 2 डे। देखो कहीं पर भी मोर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं है। मोर अगर होता तो अपन लिखते 2 + x, ठीक है, लेकिन मोर नहीं है। या तो इसके नीचे ले जाओ या फिर ऐसे काट लो, 2 2 जा 4 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 14 डेज, 14 दिन आपका आंसर है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व करो बेटा इसको ओनली 30 सेकेंड। चलो आपका समय सीमा खत्म हो गई। देखो जल्दी किया करो, बहुत धीमे करते हो आप लोग जिससे कि हो नहीं पाता आप लोगों का। देखो इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 15 चेयर इज 5,500 रुपए। 15 कुर्सी 5,520 रुपए की है। फाइंड द नंबर ऑफ सच चेयर दैट कैन बी परचेस्ड फॉर 9,200 रुपए। 9,200 रुपए में कितनी कुर्सी आएंगी ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखो कितना लिखा है 15 चेयर, आप यहां पे लिखो 15 चेयर कॉस्ट 5,520 रुपए। हमेशा बताता हूं रुपए को आपको उस साइड लिखना है, ठीक है। अब ये 15 का है तो आपको एक का निकालना पड़ेगा, एक चेयर निकालनी पड़ेगी। तो एक चेयर का निकालेंगे कॉस्ट तो 5,520 और ये जो 15 लिखा है ना ये इसके नीचे लिख दो, ठीक है। 5 से काट लो, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। 3 से काट लेंगे इसको, 3 3 जा 9, 2 बचेगा
3 6 जा 18, 3 8 जा, यही आएगा आपका 368। इतना ही आएगा आपका। एक कुर्सी आपकी 368 रुपए की है, 368 रुपए की। अब आपसे पूछा है सर्च चेयर यानी कि कितनी कुर्सी दैट कैन बी परचेस्ड ऑफ 9200 रुपए, 9200 रुपए में कितनी कुर्सी आएंगी? कितने रुपए में? 9200 रुपए में कितनी कुर्सी आएंगी, ये आपसे पूछा गया है। अब आप देखोगे कि ये भी रुपए है और ये भी आपका रुपए है, तो दोनों सेम सेम मिल गए। और सेम सेम मिल जाता है तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड, बताया था। अब आप इसे काट लो, या तो काट लो या आप इसका इसमें डिवाइड दे दोगे तो आपका आएगा 25 चेयर, 25 चेयर आएंगे, आप इसका इसमें डिवाइड दे दोगे। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड। चलो आपका समय खत्म होता हुआ, आप करते हैं क्वेश्चन को। देखो इसमें लिखा है हाउ मेनी डे, यानी कि कितने दिन 21 मैन विल द कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन वर्क इफ 14 मैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डे। ये कह रहा है कि 21 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले बोला है ना इसने दिन कि 14 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में पहले फॉर्मूला तो लगाना ही है, M1 D1 H1 W1, फिर आपका M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो आप इसमें पूछा है 21 मैन, 21 लिख दिया, कितने दिन में पता नहीं है यानी कि D1, ठीक। अब आपसे अगला दिया गया 14, तो आप लिखोगे 14 इंटू कितने दिन में? 12 डे में, आप लिखोगे 12 डे। कहीं पर मोर और का जिक्र तो है ही नहीं है क्या? नहीं है। तो अब आप इसे सामने सामने काट लो या इसको इसके नीचे ले जाओ, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो सामने काटूंगा। 7 3 जा होते हैं 21 और 7 2 जा 14, सही है। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा और 3 4 जा, ठीक है। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8 डेज, 8 दिन। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये है आपका इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें डिवाइड आपको बड़ा देना है और आपको आंसर बताना है ओनली 30 सेकेंड में इसका।
चलो, आपका समय खत्म होता हुआ लगता है कि आप लोगों ने डिवाइड नहीं कर पाया। देखो इधर, इसमें क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 103 चेयर, 103 कुर्सी 29,335 रुपए में मिलती हैं, 29,335 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1031 चेयर, 1031 कुर्सियां कितने रुपए की आएंगी, ये आपसे पूछा है। तो आप भाई हमेशा की तरह आपको लिखना है 103 चेयर चेयर्स कॉस्ट 29,335 रुपए। तो एक का निकालना पड़ेगा, मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं। पहले आप 1 का निकालो। 1 चेयर कॉस्ट 29,335 अपॉन 103। ठीक है, अब क्या करें सर, 103 का डिवाइड नहीं आता, तो मैंने डिवाइड बनाना भी तुम्हें सिखाया है, ध्यान करो। तो देखो कैसे करना है डिवाइड, मैं आपको बताता हूं। 29,335 डिवाइडेड 103। तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया है, ऐसे 103 मल्टीप्लाई 1 करो, 103 आएगा। 103 इंटू मल्टीप्लाई 2 करो, आपका आएगा 602। ठीक है, फिर 103 इंटू 3 करोगे आप, तो आपका आएगा 903। क्लियर है? तो आप देखोगे कि ये जाना हो गया 3 बार, देखो हो गया जाना, तो यानी कि आपका डिवाइड 2 बार जाएगा। कितना आएगा, 206। माइनस करेंगे 12 में से 7 8, यही आएगा। कितना उतारेंगे आप, 3। ठीक है, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 8 बार। 103 इंटू 8 करके देख लेते हैं, 24 और 8 बन जाए 8। सही है, 8 बार जाएगा, आपका आएगा 824 और आपका 9 और 6 में से 4। अब आप ये 5 नोट कर लो, कितनी बार जाएगा, मुझे लग रहा है 3 बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 103 इंटू 4 करेंगे तो 12 और 4 चला जाएगा। 4 1 2 3 8 8 बचेगा। अब बचा नहीं है कुछ, पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा, 0। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। आप लिख दो 824, बचेगा आपका 6 ही बचेगा। तो आपका इसको जब काटोगे आप, तो आप बस इतना ही निकाल लो, 204.8। पूरा निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब आप इसको कर दो साफ, और साफ करने पर एक जो आपकी कुर्सी आई है वो आपकी आई है 284.8। ठीक है, रुपए की आएगी। आगे पॉइंट में और कटेगा, आप काट लेना, लेकिन इतना ही रहने देना चाहिए। ठीक, अब आपसे पूछा है कि आपको चेयर चाहिए 1031 चेयर्स कितने रुपए की आएंगी, ये आपसे पूछा है। अब आप देखोगे कि ये चेयर है और ये आपके रुपए हैं, है कि नहीं, अलग अलग हैं। क्या करेंगे, आप देखना ये दोनों अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो 1031 मल्टीप्लाई 284.8, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 293634.81 रुपए। क्लियर है, 8 बन जाए 8। अब ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, और सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली 30 सेकेंड।
चलो बेटा, आपका समय खत्म होता हुआ। देखो इसमें लिखा है 36 बॉय, 36 लड़के कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डे, किसी काम को 49 दिन में पूरा करते हैं। हाउ मैनी एक्स्ट्रा बॉय, जी देखो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब और, यानी कि मोर, एक्स्ट्रा नाम से ही सिद्ध हो रहा है, एक्स्ट्रा यानी कि मोर। शुड भी आपका पूरा सेम क्वेश्चन आपका वही है, आपका 21 डे में कितने व्यक्ति काम कर लेंगे, यानी कि आप काम को जो 49 डे में जो काम कर रहे थे वो काम आपको 21 दिन में करना है। तो एक बार बताओ, जल्दी काम को करना है तो व्यक्ति बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे? आप कॉमन सेंस लगाओ, मुझे जल्दी काम खत्म करना है तो व्यक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, स्वाभाविक चीज है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में पहले MDH का तो फॉर्मूला लगाना ही है, M2 D2 और H2। तो M माने आपका व्यक्ति होते हैं 36, कितने दिन में कर रहे हैं? 49 डे में कर रहे हैं, ठीक। इक्वल लगा है, इक्वल। अब इसने बोला है हाउ मेनी एक्स्ट्रा बॉय, और कितने लड़के लगाएं, यानी कि मोर। तो कितने लगाएं? तो पहले 36 तो लगे ही हैं, और कितने लगाएं? तो X को काम पे लगा दो। X माने पता नहीं है कि काम को 21 दिन में कर ले, यानी कि 21 डेज। क्लियर है यहां तक? अब आप इनको काट लो। मुझे पता है 7 7 जा 49 होते हैं और 7 3 जा 21 होते हैं, सही है। और 3 से काट लेंगे, 3 बन जा और 3 बन जा और 3 2 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 84 आएगा। इक्वल लगाए, इक्वल 36 लिखे हैं 36, प्लस लगाए प्लस, एक्स लगाए एक्स। तो यहां तक आपने किया है। तो जिनका 84 आंसर आ रहा है वो ये नहीं कहे मेरा सही है, उनका गलत है, वो गलत की लिस्ट में है। अब आप देखना ये 2 से ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन काटना नहीं। मैंने अभी बताया था कि प्लस और माइनस में संख्याएं नहीं काटी जाती हैं, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड में काटी जाती हैं। तो ये प्लस का है तो इस साइड आएगा, माइनस का बनेगा आपका। तो आप लिखोगे 84 माइनस 36 इक्वल टू एक्स। माइनस करोगे 14 में से 6 जाएंगे, आपके बचेंगे 8 और 7 में से 3 जाएंगे 4, 48 आपको लड़के लगा दो आप काम पर, आपका काम 21 दिन में हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 और सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर चलो सॉल्व करते हैं इसमें। इसमें ये आपसे पूछा गया है कि 12 एप्पल का जो वजन है वो 1 kg 50 ग्राम है, 12 सेव का आपका। आपसे पूछा है हाउ मेनी एप्पल 4 kg 725 ग्राम, 4 किलो 725 ग्राम में कितने सेव आएंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखा करो, आपको करना वैसे ही है। 12 एप्पल वेट 1 kg 50 ग्राम। तो आप हमेशा 1 ग्राम का निकाल लिया करो पहले तो 1 एप्पल का निकालो, 1 एप्पल वेट, आप 1 एप्पल का निकालोगे, देखना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में आपके 1000 होते हैं।
1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं आपके। तो आप देखना ये 1 केजी है ना, 1000 ये हो गया, 1000 ये हो गया और 50 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 1050 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 केजी में 1000 और 50 ये ऐड करेंगे तो 1050 होगा कि नहीं होगा? और ये जो लिखे हैं ना ये आ जाएंगे इसके नीचे, सही है। अब 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 12 का इसमें डिवाइड दें तो कितना आएगा? 12 का इसमें डिवाइड दे देते हैं, पहले काट लेते हैं इसको, 3 से काट लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 0। अब 4 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपका आएगा पॉइंट में, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं निकालना, ऐसा ही लिखा रहने दो और यहां पर लिख दो आप ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको जो वेट दिया गया है 4 kg 725 ग्राम। अब देखोगे आप ये भी ग्राम है और ये भी आपका ग्राम है, सेम सेम हो गया, और सेम सेम हो जाता है तो क्या करते हैं डिवाइड। तो आप इसमें क्या कर दो डिवाइड दे दो। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 4 किलो में कितने होंगे 4000 और 725, तो इनको जब जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 725। ठीक है, और अब इसको लिख देंगे 350 अपॉन नीचे 4 आएगा, वो 4 पहुंच जाएगा ऊपर। अब आप इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 से इसको काट लो, 5 7 जा 5 9 जा 45, 2 बचेंगे, 5 4 जा 5 5 जा, सही है। 7 से काट लो इसको, 7 बन जा 7, इसको काटो 7 बन जा 7, 7 3 जा और 7 5 जा। ठीक है, 2 से काट लो, 2 2 जा और 2 5 जा, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 5 7 जा, आपका बचा 27 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 54 एप्पल। एप्पल्स आएंगे आपके, क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आपको इतना ही समय मिलेगा। तो इसमें आपसे ये बोला है कि 500 जो व्यक्ति हैं जो उनके खाने का जो खर्चा है, सॉरी मतलब खाने पर 24 डे में कर रहे हैं, खाना जो इनका है वो 24 दिन तक चलता है। अब आपसे ये बोला गया है कि 100 व्यक्ति अराइव्ड, यानी कि 100 व्यक्ति और आ गए, तो अब जो खाना है वो आपका कितने दिन तक चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है, M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 अपॉन में W2। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपका व्यक्ति कितने हैं 500, ठीक, और कितने दिन खाना चल रहा है 24 दिन 24 डे। अब आपसे पूछा गया है कि 100 व्यक्ति और आ गए, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो 500 व्यक्ति थे, 100 और आ जाएंगे तो
600 बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बताओ। ये 600 समझ में आया कैसे आया? 500 व्यक्ति पहले थे, जैसे आपके घर में, आप घर में फैमिली में 5 मेंबर हो मान के चलो, 2 मेहमान आ गए तो आप कितने हो गए? 7 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे ही 500 थे, 100 और आ गए तो 600 हो गए। तो अब जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा ये आपसे पूछा है। अब एक बार बताना, व्यक्ति बढ़ेंगे तो खाना जल्दी खत्म होगा कि नहीं होगा ये बताओ? होगा ना। तो अब इसे काट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटेंगे 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 दिन। देखो जो खाना 24 दिन में खत्म हो रहा था वो खाना अब कितने दिन में खत्म हो रहा है? 20 दिन में हो रहा है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पेपर में हर बार ये क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं, एक आध बार छोड़कर पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूं अगर नहीं आए तो। चलो देखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये, आप मोस्ट में डालना, इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में। तो देखो इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर सेम हैज द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल। इस जो सेम का जो मतलब होता है समान होता है। जैसे आप बाजार गए, आपने 4 कुर्सियां ले ली और 3 ले ली आपने टेबल। अब दुकान वाले ने कहा कि आपके दोनों के रुपए बराबर बराबर हैं। अरे आपने कहा कि कुर्सी मैंने 4 ली, टेबल मैंने 3 ही ली, रुपए दोनों बराबर बराबर कैसे हो गए? तो कुर्सी सस्ती होगी जिससे आपको ज्यादा मिल गई, और टेबल क्या होगी? आपकी महंगी होगी जिससे आपको कम मिली, है ना कि नहीं? तो इस जो सेम का मतलब समझ में आया क्या होता है? सेम मतलब बराबर मात्रा में। मैं ये कहूं कि इनके पास 10 रुपए हैं और इनके पास भी 10 रुपए हैं, तो मैं ये कहूं कि सेम रुपए हैं। सेम का मतलब क्या हो गया? आपका बराबर। ठीक है ना। तो आप लिखोगे यहां पर 4 चेयर बराबर है 3 टेबल की। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 चेयर बराबर है किसके? 3 टेबल की। ठीक है। अब आपने दुकान वाले से कहा कि ऐसा करो, पहले मुझे बताओ तो कि कुर्सी की रेट क्या है। तो दुकान वाले ने आपसे ये कहा इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज 48 रुपए। एक चेयर 48 रुपए की है, 1 चेयर आपकी 48 रुपए की है, और आपने चेयर कितनी ले ली? 4 ले ली। तो आप देखोगे बेटा, एक चेयर आपकी 48 रुपए की है, तो 4 चेयर कितने की होंगी? मल्टीप्लाई तो करेंगे, क्योंकि एक की क्वांटिटी बताया अपन को, मैं हमेशा आपको बताता हूं। आपका इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 8 चौको 32 और 4 चौको 16, 192। ठीक है, इतना आया समझ में? इक्वल लगाए, क्या लगा दो? इक्वल। 3 लिखे हैं 3 लिख दो, टेबल लिखा है टेबल लिख दो। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अब देखना, ये 3 टेबल की तो रेट है 192, 3 टेबल इज इक्वल टू 192। तो अब आप क्या करोगे? 1 टेबल का निकालोगे तो 3 कहां पहुंच जाएगा? इसके नीचे। तो आप लिखोगे 192/3। ठीक, और 3 का आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, आपका आएगा 64 रुपए ऑफ 1 टेबल। बोलो क्लियर है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखो 4 चेयर सेम द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल आपने बराबर में लिख दिया।
इसने कहा कि एक चेयर 48 रुपए की है, तो चेयर ही तो है ये, एक चेयर 48 की, 4 का मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आ गया 3, ये इसके नीचे जाएगा, काटेंगे आपका आएगा 1 टेबल का। क्लियर है? तो यहीं पर ही अपनी वीडियो खत्म करते हैं, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे समझने में और भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको क्लिक करके उसको देख सकोगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।